अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। बारात, एक छलावा हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रात के ठीक 12 बजे अगर किसी सुनसान सड़क पर अचानक ढोल की आवाज़ सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान की बारात नहीं हो। कहते हैं उस बारात में शामिल हर चेहरा मरा हुआ है और उनका दूल्हा आज भी अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए नई आत्माओं की तलाश में भटक रहा है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खासकर अमावस्या की रात, क्योंकि उस रात जंगल वाले पुराने रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। गांव वालों का कहना था कि वहां बारात निकलती है, ऐसी बारात जिसे देखने वाला अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त अर्जुन, राघव, समीर और विकास इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। वे लोग अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। रात के लगभग 12:30 बजे थे। बाइकें जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। चारों जोर जोर से हंस रहे थे कि तभी दूर कहीं ढोल की धीमी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी अजीब थी जैसे कोई बहुत दूर से बजा रहा हो। समीर ने बाइक धीमी की और बोला, भाई, इतनी रात को जंगल में कौन बारात निकाल रहा है? तभी सड़क के आगे हल्की लाल रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ढोल की आवाज़ तेज होती गई। अचानक पूरा रास्ता लाल रंग की रोशनी से भर गया। सामने करीब 100 लोगों की बारात, एक शाही बारात खड़ी थी। घोड़े, बैंड, लाल कपड़ों में नाचते हुए लोग और बीच में सोने जैसी चमकने वाली घोड़ी पर दूल्हा बैठा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। ढोल बज रहे थे मगर ढोल वाले के हाथ हिल नहीं रहे थे। लोग नाच रहे थे मगर उनके पैरों की आवाज़ ज़मीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, गांव वाले भी क्या धीमी पार्टी करते हैं। लेकिन तभी विकास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती उंगली से एक आदमी की तरफ इशारा किया। उस आदमी का चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसका जबड़ा आधा टूटा हुआ था। समीर ने तुरंत बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी पूरी बारात अचानक रुक गई, ढोल बंद हो गए और एक साथ सारे लोग धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़े। चारों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उन लोगों के चेहरे सड़े हुए थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी का चेहरा जला हुआ था। घोड़ी पर बैठा दूल्हा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसने भारी आवाज़ में कहा, मेरी बारात में आए मेहमान वापस नहीं जाते। इतना सुनते ही अचानक सारे बाराती उनकी तरफ दौड़ पड़े। चारों दोस्त डर के मारे जंगल की तरफ भागे। पीछे से ढोल की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। भागते भागते अर्जुन को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन अंदर एक दिया जल रहा था। चारों तेजी से अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से ढोल और चीखों की आवाज़ें आने लगी। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में राख लगी हुई थी। वह बोला, तुम लोगों ने उसे देख लिया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, वो लोग कौन है? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, 150 साल पहले यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह के बेटे आदित्य की शादी थी। पूरी शाही बारात इसी जंगल से गुजर रही थी, लेकिन धूरे ने जिस लड़की से शादी करनी थी वो उससे प्यार नहीं करती थी। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। शादी वाली रात उसने इसी मंदिर में आकर आत्महत्या कर ली। मरते समय उसने श्राप दिया, ये शादी कभी पूरी नहीं होगी और जो भी इस बारात को देखेगा वो मौत के साथ जाएगा। उसी रात पूरी बारात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। तभी अचानक मंदिर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि समीर के कानों से खून निकलने लगा। बूढ़ा चिल्लाया, कान बंद करो, वो दुल्हन रो रही है। लेकिन विकास जैसे सम्मोहित हो चुका था। वह धीरे धीरे मंदिर का दरवाज़ा खोलने लगा। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाहर से एक सफ़ेद हाथ अंदर आया और विकास को अंधेरे में घसीट ले गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, बचाओ, वो इंसान नहीं है। अगले ही पल उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। बाहर सिर्फ ढोल बज रहे थे। तीनों दोस्त डर से काँप रहे थे। बूढ़ा मंदिर के फर्श पर बैठकर कुछ लिखने लगा। तभी अर्जुन ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा था, दूल्हा अभी भी दुल्हन ढूंढ रहा है। अचानक मंदिर की छत से खून टपकने लगा। समीर ने ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। छत पर उल्टा लटका विकास था।
उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। फिर उसके मुंह से किसी और की आवाज़ निकली, बारात अधूरी है। और अगले ही सेकंड उसका शरीर नीचे गिर गया। अब सिर्फ अर्जुन और समीर बचे थे। बूढ़े ने उन्हें मंदिर के पीछे बने तहखाने में छिपा दिया। वहाँ एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही दूल्हा था, लेकिन उसके बगल में खड़ी दुल्हन का चेहरा खुरचा हुआ था। पीछे लिखा था, जिसने दुल्हन को मारा वही आज दूल्हा बना बेटा है। अर्जुन समझ गया कि असली कहानी कुछ और है। बूढ़ा बोला, राजकुमार आदित्य पागल था। उसने ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की। दुल्हन भागना चाहती थी, लेकिन उसने उसे इसी मंदिर में जिंदा जला दिया। मरने से पहले दुल्हन ने अपनी आत्मा से पूरी बारात को श्राप दिया। उसी रात सब मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी शादी पूरी करने की तलाश में भटक रही हैं। तभी तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। बाहर से ढोल की आवाज़ आ रही थी और किसी आदमी की भारी आवाज़, दुल्हन हमें वापस चाहिए। समीर डर के मारे रोने लगा। अचानक दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और समीर को पकड़ लिया। वह चीखते हुए अर्जुन से मदद मांग रहा था, लेकिन हाथ उसे अंधेरे में घसीटने लगे। उसकी आखिरी आवाज़ थी, भाई वो मेरे कान में शादी के मंत्र पढ़ रहे हैं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। बूढ़े ने उसे एक पुरानी तलवार दी और कहा, अगर सुबह होने से पहले दूल्हे का सिर अलग नहीं किया तो तू भी उसी बारात का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन डरते हुए मंदिर से बाहर निकला। पूरा जंगल लाल धुएं से भरा हुआ था। दूर बारात फिर से चल रही थी, ढोल, शहनाई, घोड़ों की आवाज़ और बीच में वो दूल्हा। लेकिन इस बार बारात में विकास और समीर भी थे। दोनों के चेहरे सड़ चुके थे और वे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। दूल्हा धीरे धीरे घोड़े से उतरा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं। उसने कहा, हर अमावस्या पर मुझे नई आत्माएं मिलती हैं, लेकिन मेरी दुल्हन अभी भी अधूरी है। तभी अचानक ज़मीन के नीचे से एक औरत की चीख गूंजी। पूरा जंगल कांपने लगा। लाल साड़ी में एक जली हुई औरत हवा में दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। उसने दुल्हन की तरफ देखकर चीखा, तू कभी शादी पूरी नहीं करेगा। और अचानक सारे पेड़ चढ़ने लगे। अर्जुन ने मौका देखकर तलवार दूल्हे की गर्दन में खोप दी। दूल्हा जोर से चीखा। पूरी बारात पागलों की तरह चिल्लाने लगी। आसमान लाल हो गया। एक एक करके सारे बाराती जलने लगे। अर्जुन भागने लगा, लेकिन तभी दूल्हा की आत्मा सामने आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाग जा, सूरज निकलने वाला है। अर्जुन पूरी ताकत से जंगल से बाहर भागा। पीछे से चीख, ढोल और घोड़ों की आवाज़ लगातार आ रही थी। सुबह गांव वालों को अर्जुन सड़क किनारे बेहोश मिला। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। कई दिनों तक वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन जब उसने होश में आकर पूरी कहानी बताई तो गांव के बूढ़े डर गए, क्योंकि 150 साल पहले गायब हुई बारात की कहानी बिल्कुल ऐसी है। गांव वालों ने उसी रात मंदिर को हमेशा के लिए जला दिया। सबको लगा अब श्राप खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। 3 महीने बाद पास के दूसरे गांव में एक नई शादी थी। रात को दूल्हे की बारात जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। तभी अचानक सारे बैंड वाले चुप हो गए। घोड़े बेकाबू होकर खिसकने लगे और दूर अंधेरे में ढोल बजने लगे। बारात वालों ने देखा, सामने लाल कपड़ों में दूसरी बारात खड़ी थी। उसी घोड़े पर वही दूल्हा बैठा था, मगर इस बार उसके साथ अर्जुन भी खड़ा था। उसके चेहरे पर सड़ी हुई मुस्कान थी। और फिर अगले दिन उस पूरी बारात का सिर्फ खून से सना सामान मिला। लोग कहते हैं, अमावस्या की रात अगर किसी सुनसान सड़क पर दूर से शहनाई सुनाई दे तो कभी रुकना मत, क्योंकि हो सकता है बारात फिर से किसी नई दुल्हन की तलाश में निकली हो और इस बार अगला चेहरा तुम्हारा हो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।